में जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। क्या कहा? जो तीन लोक होते हैं ना, एक ऊर्ध्वलोक, एक मध्य लोक और एक अधोलोक। ऐसे तीन लोक और तीन कालों की, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ऐसे तीन लोक और तीन कालों की समस्त बातों को एक साथ एक समय में जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। हाँ, तो अब कोई बताएगा ये परिभाषा क्या बोली अभी? पूनम जी। पूनम जी, आप बताएंगी सर्वज्ञ किसे कहते हैं? मैं बताऊं? हाँ बताइए। जिन्हें तीन लोक और तीन कालों की सब चीजें पता होती है उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। हाँ ठीक है, आप ऐसा कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जिन्हें तीन लोक, यानी पूरा ऑल ओवर दुनिया जितनी तीन लोक है उसका, और तीन कालों का, यानी भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, जो इन सभी को जानते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वज्ञ कहलाते हैं। और तीसरा क्या बताया था? वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, और क्या होते हैं? हितोपदेशी। हितोपदेशी। हितोपदेशी का अर्थ होता है कि जो अपने हित का उपदेश देते हैं। कि कैसा हित? कि हमें भी, जैसे भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया है, हमें भी वो मोक्ष प्राप्त हो जाए, उस हित का उपदेश वे भगवान देते हैं। इसीलिए भगवान की तीन गुण बताए हैं। कौन कौन से गुण बताए थे? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। बहुत अच्छा। हाँ दीपल जी, वीतरागता क्या होता है? जिनमें राग और द्वेष नहीं होता है। जिनके राग द्वेष का नाश हो गया हो वे वीतरागी कहलाते हैं। बहुत अच्छा। और हाँ अक्षत जी। हितोपदेशी क्या होते हैं? जी हाँ मैं अभी ना छोटा हूँ इसलिए मुझे याद नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, तो आप धीरे धीरे सुनते रहना है ना, तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा देखो, आपको इजी में समझाते हैं। हितोपदेशी क्या होते हैं? जो अपने हित का उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? जो अपने भलाई का, हित का उपदेश देते हैं। अच्छा अक्षत जी, आप बताइए, आपको मोक्ष जानना है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये मोक्ष जाने के लिए जो मोक्ष जाने का उपदेश दे वो हितोपदेशी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। हाँ, ये हो गया वीतरागता और हितोपदेशिता। और सर्वज्ञता किसे कहते हैं? हाँ खुशी जी, आप बताएंगे। जिन्हें तीनों लोक का ज्ञान हो। हाँ, तीनों लोक का और तीनों काल का। हाँ बहुत अच्छा। जो तीन लोक तीन काल की समस्त बातों को एक साथ एक समय में जानते हैं उन्हें तीर्थंकर, उन्हें भगवान सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो भगवान के तीन गुण हो गए, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वह ही भगवान है। जिनमें वीतरागता नहीं हो और सर्वज्ञता और हितोपदेशिता हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए जिनमें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितंकर यानी हितोपदेशी, ये तीनों गुण हो, ऐसे भगवान, वे भगवान भविजन की अब पूरो आस। भविजन, भविजन का मीनिंग होता है कि जो जीव मोक्ष जा सकते हैं, जिनमें मोक्ष जाने की शक्ति हो, उन्हें कहते हैं भविजन। तो अपन सब भविजन है कि नहीं? यस। हाँ दिव्या जी, यस। अपन सब भविजन है कि नहीं? अपन सबको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? हाँ। यस। हाँ, तो हम सब भी भविजन है।
तो यहाँ पर स्तुति में कह रहे हैं कि हे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान, हम सब भविजनों की आस यानी इच्छा को पूरी करो। क्या इच्छा है हमारी? कि ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्या तप का होए विनाश। कि ज्ञान भानु, भानु का मतलब होता है सूरज, कि हमारा ज्ञान जागृत होए और मिथ्यातम का होए विनाश। हम मिथ्यातम, मेरा मिथ्यात्व का नाश होए। मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को पता है मिथ्यात्व किसे कहते हैं? महापाप, भैया जी, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता। हाँ, उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता का मतलब, हाँ अक्षत जी। भैया जी, जो जैसा है उसे नहीं, वो वैसा ना मानना। हाँ, जो जो वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ना मानना। जैसे आत्मा और शरीर अलग अलग है और उन दोनों को एक मानना, यह कहलाता है मिथ्यात्व। जैसे ये कुर्ता व्हाइट है, इसको ब्लैक कहना, तो ये तो उल्टा हो गया, तो ये कहलाएगा मिथ्यात्व। जैसे आसमान ब्लू है, उसको ग्रीन कहना, वो कहना, दूसरा ब्लैक कहना, वो कहलाएगा मिथ्यात्व। यानी जैसी वस्तु का स्वरूप है, जैसा पॉइंट है, उससे उल्टा कहना। ट्रू को फॉल्स कहना, फॉल्स को ट्रू कहना, वह कहलाएगा मिथ्यात्व। यानी उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। यही परिभाषा आप लिख सकते हैं, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। देखो आज अपन अभी तक कौन कौन सी परिभाषा समझ ली है? वीतराग की समझ ली, जिनके राग नष्ट हो गया हो वो वीतरागी। सर्वज्ञ की समझ ली कि जो तीन लोग तीन काल की समस्त बातों को एक साथ एक समय में जानते हो, वे सर्वज्ञ हैं। और हितंकर की समझ ली कि जो हित का उपदेश देते हैं वे हितंकर होते हैं। और अब मिथ्यात्व की भी समझ ली कि उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। इस प्रकार भगवान से अब स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। इसीलिए अब हमारी इच्छा है कि हम भी आप जैसा बने। आप जैसा हम कैसे बनेंगे? कि जब हमारे मिथ्यात्व का नाश होएगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब मिथ्यात्व का नाश होगा तब हमारे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हम भी भगवान की तरह वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी बन जाएंगे। इसीलिए क्या करना है हमें? मिथ्यात्व का नाश करना है। हाँ, क्या करना है पूनम जी? मिथ्यात्व विनाश जी, मिथ्यात्व का नाश करना है। तो ये पहले छंद में भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। इसीलिए आप मेरी इस इच्छा को पूरी करो। कौन सी इच्छा है? कि ज्ञान का उदय होए और मिथ्यात्व का नाश होए। तो ये अपना पहले छंद का मीनिंग था। तान्या जी आप बताएंगी पहले छंद का अर्थ? जो वीतरागी है, जिनका राग नष्ट हो गया है, वह वीतरागी। सर्वज्ञ, जो जिन्हें तीन लोग तीन काल की सभी बातें एक साथ एक समय में जानने में आती हैं। हितंकर, जो हमारे हित का उपदेश देते हैं, वह वीतरागी, सर्वज्ञ, हितंकर भगवान से भविजन, जिन में मोक्ष जानने की शक्ति है, भविजन ये प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान भानु का उदय करो मम, कि हमारे हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे ज्ञान का प्रकाश हो और मिथ्यात्व का नाश हो। हाँ, बहुत अच्छा। इन भगवान से हम विनती करते हैं कि हमारे ज्ञान का प्रकाश हो और मिथ्यात्व का नाश हो। दीपल जी आप भी बताएंगे? दीपल जी आप इस पहले छंद का अर्थ बताएंगे? चलिए आगे
लेके चलते हैं। एक लड़के एक मानेंगे एक लड़की। हाँ चलिए, तो अब पहला छंद के बाद दूसरा छंद, सभी जने यहाँ पर अपना माइक खोल सकते हैं, अपन सब दूसरा छंद साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं अभी। वो की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परदन कबहु न हरऊ स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। धैर्य जी आप पढ़ेंगे अब? हाँ भैया जी। हाँ पढ़िए दूसरा छंद। जीवों की हम करुणा पाने, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परधन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। हाँ, अब यहाँ पर जैसे भगवान को आपने बोला कि हे प्रभु हमारे ज्ञान का प्रकाश हो जाए और मिथ्यात्व का नाश हो जाए, तो वो यदि आपको ज्ञान का प्रकाश करना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवों की हम करुणा पालें, यानी जो भी जीव है, जितने भी जीव हैं, एक इंद्री, 5 इंद्री के जीव होते हैं। 5 इंद्री के नाम किस किस को पता है यहाँ पे? भैया जी मुझे पता है। जैसे आप स्कूल में ही पढ़ते हैं ना 5 सेंस ऑर्गन्स, यस। वैसे ही यहाँ पे 5 इंद्रियां होती हैं अपने आप, उनके नाम बताइए दिव्या जी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। हाँ, ये 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर। तो जिन जीवों के पास भी ये 5 इंद्रियां हैं, जैसे किसी के पास 1 इंद्रिय होती है, किसी के पास 2 इंद्रिय होती है, किसी पे 3 इंद्रियां, किसी पे 4, किसी पे 5, ऐसे 5 इंद्रियों वाले जीवों की हम करुणा पालें। जब 5 इंद्रियों में कोई एग्जांपल देगा एक इंद्रिय जीव का? पेड़। हाँ, एक इंद्रिय में एग्जांपल से पेड़, तो पेड़ की हम करुणा कैसे पालें कि फूल पत्ती ना तोड़ें, घास पर ना चलें, इस तरह से पेड़ एक इंद्रिय जीव की पत्तियों को पालें। और जमीन पे चल रहे हैं तो हम देख के चलें, अभी कहीं पर बैठ रहे हैं तो देख के बैठे, इस तरह से जीवों की हम करुणा पालें। यदि आपको भगवान बनना है तो ये कार्य करना पड़ेगा। जैसे मुनिराज होते हैं ना, वे भी कहीं बैठते हैं तो देख के बैठते हैं, वैसे ही जैसे हम भी कहीं जा रहे हैं तो जमीन पर देख के चलें, कोई सामान एक जगह से उठा रहे हैं तो देखकर उठाएं, अनछना पानी प्रयोग में ना लें, छन्ना होता है, छन्नी से छानकर पानी प्रयोग में लें। इस तरह से जीवों की हम करुणा पालें, हमारे कारण किसी को जीव हिंसा ना हो, किसी को परेशान नहीं करें। अब पता अपन किसी को परेशान करते हैं ना तो उसमें भी जीव हिंसा का पाप लगता है। जैसे किसी को परेशान करा अपन ने, किसी की हंसी उड़ाई, उसमें भी जीव हिंसा का पाप लगता है। इसीलिए ये सब कार्य न करना वह कहलाता है जीवों की हम करुणा पालें। और झूठ वचन नहीं कहे कदा, कि कभी भी झूठ नहीं बोलना। ये 5 पाप होते हैं ना, जो उन 5 पापों का त्याग करना। 5 पापों का नाम किस किस को पता है? धैर्य जी आपको पता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ बहुत अच्छा। धैर्य जी आप बताएंगे 5 पाप के नाम? हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हाँ, तो उसमें किसी जीव की हिंसा ना करना, यानी किसी को मारना या उसका दिल दुखाना भी नहीं, और कभी झूठ वचन नहीं कहे कदा, अर्थात कभी झूठ वचन नहीं बोलना, किसी प्रकार से भी झूठ नहीं बोलना। जैसे आप किसी ने आपसे पूछा कि वो कहाँ है, आपने कहा वो तो वहां चले गए, जबकि वो वहां नहीं थे। आपसे किसी ने आपको 5 रुपए दिए, आपने कहा मुझे 2 रुपए ही दिए, तो ये भी झूठ बोलना होता है। इस तरह से झूठ वचन नहीं कहे कदा। और फिर परधन कबहु न हरहु स्वामी, किसी और की चोरी नहीं करना। किसी की चीज कहीं पे पड़ी हुई थी, वो हमने उठा ली, वह चोरी कहलाता है। किसी का पैसे कहीं पड़े हुए थे, गिर गए थे, वो हमने उठा लिए, तो वह चोरी कहलाता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सड़क पर जा रहे थे, है ना,
है ना दीपल जी, आप सड़क पर जा रहे थे और रास्ते में रुपए पड़े हुए थे, तो आपने वो उठा के मंदिर में दान कर दिए, तो बताइए वो चोरी कहलाएगा कि अच्छा काम कहलाएगा? चोरी। चोरी कहलाएगा है अक्षत जी? चोरी कहलाएगा। हाँ चोरी कहलाएगा। हाँ, वो भी चोरी ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसे तो किसी और के थे, आपने उठाए, तो इसलिए आपको वहां पर चोरी का पाप लगेगा। किसी की भूली हुई गिरी वस्तुओं को न उठाना, उठाकर या उठाना या उठाकर किसी और को दे देना, वह सभी चोरी कहलाता है। इसीलिए परधन कबहु न हरहु स्वामी, किसी और का धन कभी भी नहीं हरना। और ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मीनिंग होता है कि जो भी 5 इंद्रिय के भोग होते हैं, जैसे गर्मी लग रही है तो बहुत तेज पंखा चला लिया, गर्मी लग रही बहुत तेज एसी चला लिया, इस तरह से 5 इंद्रियों के भोगों से बच के रहना, वह कहलाता है ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से इस छंद में 5 पापों का मैं त्याग कराया है, 4 पापों का त्याग कराया है। हिंसा का, ये पंक्ति ली ना, जीवों की हम करुणा पालें, इसमें हिंसा का त्याग कराया। और झूठ वचन नहीं कहे कदा, इसमें से झूठ का त्याग कराया। परधन कबहु न हरहु स्वामी, इससे चोरी का त्याग कराया। और ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, तो कितने पाप का त्याग करा दिया? और आखिरी वाले से कुशील का त्याग कराया। तो यानी टोटल 4 पापों का त्याग हमें इस छंद के माध्यम से कराया है। पहले से जीवों की हम करुणा पाले, हाँ, इससे खुशी जी, इससे कौन से पाप का त्याग कराया? हिंसा का। हिंसा का। झूठ वचन नहीं कहे कदा, दीपल जी, इससे कौन सा पाप का त्याग कराया? झूठ। हाँ, और आगे धैर्य जी, बर्दन कबहु न हरहु स्वामी, इससे कौन से पाप का त्याग कराया? धैर्य जी, चोरी का। और ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, हाँ तान्या जी, इससे कौन सा पाप का त्याग कराया? कुशील का। कुशील का। इस तरह से इसके माध्यम से 4 तरह के पापों का हमें भगवान कह रहे हैं कि ये त्याग करोगे तो आपके मिथ्यात्व का नाश होगा, तो आपके ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे तो जीव हिंसा से बचे, उसके पाप से बचेंगे। कभी झूठ नहीं बोलेंगे तो झूठ के पाप से बचेंगे। परधन कबो, किसी और की पड़ी हुई वस्तु, कोई पैसे आदि को न उठाएंगे तो चोरी से बचेंगे। और 5 इंद्रियों के जो भोग होते हैं, जैसे कभी भूख लग रही है तो ये भी खा ले, वो भी खा ले, जबकि आपका 1 रोटी की भूख थी, आपने 5 रोटी खा ली, या फिर मम्मी ने कोई बहुत टेस्टी चीज बनाई थी वो आपने खा ली, तो उसको एक्स्ट्रा खाने से भी पाप लगता है। तो उन सभी पापों से बचना वह इस छंद के माध्यम से बताते हैं। हाँ दीपल जी, एक बार आप इस छंद का अर्थ बताएंगे, अब पूरे छंद का? हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ, किसी की पड़ी वस्तु चोरी नहीं करनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये अपन का दूसरा छंद हो गया। जीवो जी, एक बार सब इसको साथ में पढ़ते हैं फिर से। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परधन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। अब सभी माइक खोल लीजिए, अपन तीसरा छंद भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, दोष सुधा नित किया करे, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा,
प्यारा इसकी सेवा किया करे। हाँ, तो इसके पहले के छंद में अपन ने 4 पाप देख लिए थे, एक लास्ट पाप रह गया था। वो कौन सा रह गया था? परिग्रह। 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 उस परिग्रह पाप को अब यहाँ पे समझा रहे हैं कि तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा। कि परिग्रह का मतलब होता है किसी भी चीज की इकट्ठा करने की इच्छा करना, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की इच्छा करना। जैसे आपको जरूरत है 2 पेन की, आपने रख लिए 10 पेन, तो वो कहलाएगा परिग्रह। तो ऐसे परिग्रह हमारा ना बढ़े, हमारा लोभ ना बढ़े। तोष सुधानित पिया करें। तोष का मतलब होता है संतोष। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, कि हमारे पास जो है उसमें ही संतोष होना, उसमें ही सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तोष सुधानित पिया करें। सुधा का मतलब होता है अमृत। जैसे जो अमृत पी लेता है वो कभी, हाँ धैर्य जी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं भैया जी। अच्छा जी, हाँ, तो तोष सुधानित पिया करें। सुधा का मतलब होता है अमृत। जैसे अमृत पीने से किसी जीव की मृत्यु नहीं होती ना, वैसे ही जो जीव इस संतोष रूपी अमृत को, इस सेटिस्फैक्शन रूपी अमृत को पी लेता है, उसको कभी भी लोभ नहीं होता, जो कभी भी इच्छा नहीं होती। इसीलिए इस संतोष को धारण करना चाहिए। यानी आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, तोष सुधानित पिया करे। इसीलिए संतोष रूपी अमृत से हमारा तृष्णा रूपी लोभ नहीं बढ़ेगा, हमारा लोभ शांत हो जाएगा। पहली पंक्ति का अर्थ है ये कि तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, कि हे भगवान हमारा लोभ ना बढ़े, और हे भगवान हम संतोष रूपी अमृत को पीते रहे, यानी हम सेटिस्फाइड रहे, हमें ज्यादा की इच्छा नहीं हो। तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, तोष सुधानित पिया करें। और श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। और जो हमें ये पुण्य से जैन धर्म मिला है, हम इसकी सेवा करते रहें। इसकी सेवा करना मतलब क्या? कि जो भी जिनेंद्र भगवान ने, जो जिनेंद्र भगवान है उन्होंने जो मार्ग बताया है, हम उस मार्ग पर चलेंगे तो वह जिन धर्म की सेवा करना कहलाता है। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना वह जिन धर्म की सेवा करना कहलाता है। हाँ खुशी जी आप बताएंगे कि जिन धर्म की सेवा किसे कहते हैं? भगवान जी के मार्ग पे चलने को जिन धर्म की सेवा कहते हैं। हाँ, जो यहाँ पर पंक्ति का ही ना कि तिसकी सेवा किया करें, कि हमें हमारा जो जिन धर्म प्यारा है, जो पुण्य के उदय से हमें जैन धर्म मिला है, इसकी सेवा करना वह क्या कहलाता है? इस जिन धर्म की सेवा करना कहलाता है। तो इसके छंद में कौन से पाप का समझा हमने? परिग्रह। हाँ, तो तान्या जी आप इसका अर्थ बताएंगे तीसरे छंद का? भैया जी मैं बताऊं? हाँ बताएं, आप बताइए। हमें कभी भी परिग्रह नहीं करना चाहिए, और हमेशा मतलब हर चीज में सुखी रहना चाहिए, और हमेशा अपने जिन धर्म की सेवा करना चाहिए। हाँ, अच्छा दिव्या जी, तोष सुधा का क्या अर्थ है? संतोष रूपी अमृत। हाँ, संतोष रूपी अमृत, इसका हमें पालन करते रहना चाहिए, यानी संतोषी रहना चाहिए। ठीक है, ये अपना तीसरा छंद हुआ। ठीक है, अब अपन चौथा संद समझेंगे। ये चौथा संद है, सब पढ़ेंगे इसको। दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीति का प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब,
धर्मोन्नति का करे प्रसार। क्या? कि दूर भगावे बुरी रीतियां, कि जो भी बुरी रीतियां हैं, जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, उन सब का हम नाश करें। कैसी बुरी आदतें? कि जैसे हम रात में भोजन कर रहे हो तो उस बुरी आदत का नाश करें। आप में से कोई तो नहीं करता रात्रि में भोजन? नहीं, वेरी गुड। कोई करता हो तो ये बुरी आदत है। अगर आपकी बुरी आदतें लगी रहेगी ना, तो यहाँ पर आप वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी नहीं बन पाओगे। तो इसलिए दूर भगावे बुरी रीतियां। इसमें बुरी रीतियां में जैसे अनछने जल का प्रयोग करना, कि आपके घर में यदि किसी नलों पे आप छन्ने आदि ना लगा हुआ हो तो आप छन्ने आदि लगाएं किसी प्रकार से, क्योंकि अनछना पानी होता है ना, उसमें अनंत जीव होते हैं, उन सभी जीवों की हिंसा का पाप लगता है अगर आपके यहाँ अनछना पानी प्रयोग होता हो तो पहले तो अनछना पानी नहीं यूज करना, और रात्रि भोजन का त्याग करना, और रोज जिन मंदिर जाना। इस तरह की आदतें यदि होंगी तो हमारी बुरी रीतियों का नाश होगा। यानी दूर भगावे बुरी रीतियां। कोई भी बुरी आदतें लगी हुई हो, कौन सी बुरी आदतें? 3 मेन बताई, कि पहले तो अनछना जल का प्रयोग, ये भी बुरी आदत है। रात्रि में भोजन, ये भी बुरी आदत है। रोज जिन मंदिर नहीं जाना, ये भी बुरी आदत है। इस प्रकार की बुरी आदतों को दूर भगाना, यानी इनको छोड़ना, और सुखद रीति का करे प्रचार। हाँ धैर्य जी, कौन सी 3 बुरी आदत बताई? तना हुआ जल ना पीना, रात्रि भोजन करना, और मंदिर नहीं जाना। हाँ, इस प्रकार से ये बुरी रीतियां, इन बुरी रीतियों का त्याग करना और सुखद रीति का करे प्रचार। और सुखद रीति यानी इनसे उल्टी, कि दिन में ही भोजन करना और छने हुए जल का प्रयोग करना और रात्रि भोजन नहीं करना, इनका प्रचार करें, यानी इनका पालन करें। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। और इस तरह से यानी इन बुरी आदतों को त्याग करके अच्छी आदतों को पालन करके मेल मिलाप बढ़ावे, यानी हम सभी आपस में दोस्ती रखें, किसी के प्रति लड़ाई झगड़े की भावना ना हो। इस तरह से मेल मिलाप बढ़ावे और धर्मोन्नति का करे प्रसार, यानी इस तरह से काम करें कि लोग भी, कि आपके द्वारा धर्म की उन्नति हो। जैसे मानो धैर्य जी, अगर आप रात में नहीं खाएंगे तो सभी लोग बोलेंगे कि अरे देखो ये तो रात में भी नहीं खाते। इस तरह से आपके द्वारा धर्म का प्रसार होगा। यदि आप इन अच्छी आदतों को पालन करेंगे, तो इन बुरी आदतों को त्याग करेंगे, इन अच्छी रीतियों का पालन करेंगे और सभी से मेल मिलाप करके रखेंगे, तो क्या होगा? धर्मोन्नति का करे प्रसार, जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार होगा। इस तरह से ये चौथे छंद का अर्थ बताया था। हाँ खुशी जी, आप बताएंगे चौथे छंद का अर्थ? हाँ, जो अपनी बुरी आदतें उनको ना करें और जो अच्छी आदतें हैं उन्हें करें, और सबसे मिलजुल कर रहे, और धर्म को बढ़ाएं। मतलब जो अपन अच्छा काम करते हैं, मतलब सबको बताएं, सब करें। हाँ देखिए, धर्मोन्नति में यहाँ पर ऐसा होगा कि जब आप जिन धर्म का पालन करेंगे, आप समय से जिन मंदिर जाएंगे, स्वाध्याय पाठशाला आदि करेंगे, जिनागम की बातों को लोगों को समझाएंगे, तो लोग भी आपको एग्जाम्पल देंगे कि देखो वेद नहीं खाते, हम भी नहीं खाएंगे। इस तरह से आपको एग्जाम्पल देंगे, तो इससे जैन धर्म का ही प्रचार प्रसार होगा। हाँ दीपल जी, कौन सी रीतियां बताई थी बुरी रीतियां? बिना छना हुआ पानी पीना, रात में भोजन करना, और रात में भोजन, और मुझे मंदिर नहीं जाना। हाँ, तो ये मोटी मोटी बुरी रीतियां, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, जैसे चमड़े आदि की वस्तु को प्रयोग करना, ये भी बुरी रीति है। घास आदि पे चलना, ये भी बुरी रीति है। बाजार का भोजन आदि करना, ये भी बुरी रीति है। तो इस तरह से
धीरे धीरे सब बुरी रीतियों का त्याग करना और इनसे विपरीत सुखद रीति का पालन करना। ठीक है, अब अपन चौथा छंद समझा। अब इसके बाद पांचवें छंद को समझते हैं। सभी यहाँ पर भी अपना एक बार माइक खोल ले, अपन सभी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए। दुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, शांति करे निज आत्म बल। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ तान्या जी, आप पढ़ के बताएंगे ये वाला छंद? सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। बहुत अच्छा। सुख दुख में हम समता धारे। अपन ने इससे पहले एक अमृत का नाम सुना था अपने तीसरे छंद में। कौन सा अमृत था? संतोष रूपी अमृत। हाँ पूनम जी, कौन सा अमृत था, आप बता दे। संतोष रूपी अमृत। हाँ, संतोष रूपी अमृत, यानी सेटिस्फेक्शन वाला, कि जब अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उसमें ही संतोष है ना, वो एक अमृत है। अब यहाँ पर एक और अमृत का नाम बता रहे हैं। दिव्या जी, अमृत क्या होता है? भैया जी, हाँ वो है ना, पहले है ना रात को भोजन करता था, अब से नहीं करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तब पहले एक बार, अब बीच में क्लास होगा ताली बजाएंगे एक बार पहले। अब नहीं करेंगे ना अब रात्रि भोजन? नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, चलिए अब वापस क्लास पे आते हैं ना। अब यहाँ पर अपन ने वैसे पहले हाँ मैं ना 4 पाप के नाम सुनाने जा रहा हूँ जी। 5 पाप के नाम। हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परित है। बहुत अच्छा अक्षत जी, बहुत अच्छा है ना। तो अपन अब आगे चलते हैं। सुख दुख में हम समता धारे, कि जैसे यहाँ पर अपन ने पहले समझा था ना कि एक संतोष रूपी अमृत होता है, वैसे ही एक यहाँ पे बता रहे हैं सुख दुख में हम समता धारे। समता का मीनिंग होता है कि चाहे आपके कोई बुरा टाइम आ जाए या कोई अच्छा टाइम आ जाए, दोनों में आप समान रहे। ऐसा नहीं कि जैसे मुनिराज होते हैं ना। अच्छा, आप में से गज कुमार मुनि की कहानी किसने सुनी है? आप लोगों ने सुनी गज कुमार मुनि की कहानी? मैंने सुनी है? तो चलिए, अभी टाइम हो रहा है तो अपन गज कुमार मुनि की कहानी समझ लेते हैं। देखिए, जब तीर्थंकर नेमिनाथ का टाइम था ना, तीर्थंकर नेमिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 23वें। वो 22वें 22वें तीर्थंकर। बहुत अच्छा, 22 नंबर के 22वें नंबर के तीर्थंकर थे तीर्थंकर नेमिनाथ। उनके ही टाइम में एक राजा गजकुमार हुए थे। वह राजा गजकुमार बचपन से ही बहुत ही वैरागी राजकुमार थे। उन गजकुमार मुनि के जब धीरे धीरे वो बड़े हुए तो वो भी ऐसे धर्म के संस्कारों के साथ बड़े हुए। उन्होंने भी जैन धर्म सीखा, जैन धर्म समझा, वो नित्य देव दर्शन आदि पालन करते थे। तो इस तरह से वह भी इस जैन धर्म के संस्कारों के साथ बड़े हुए। तो एक बार जब वो बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनकी शादी एक राजकुमारी के साथ फिक्स कर दी। तो और उसी समय उनकी नगरी में तीर्थंकर नेमिनाथ का समवशरण आया। क्या आया धैर्य जी? तीर्थंकर नेमिनाथ का समवशरण। हाँ, तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का समवशरण आया। तो वहां उस समवशरण में उन्होंने भगवान का उपदेश सुना। भगवान के अभी अपन ने स्टार्टिंग में गुण समझे थे, 3 गुण होते हैं,
है ना दीपल जी? भगवान के 3 गुण समझे थे अपन ने स्टार्टिंग में, हाँ, कौन से थे? वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर। हाँ, और हितोपदेशी, हितंकर। ऐसे ही वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान नेमिनाथ का समवचरण उनकी नगरी में आया, तो वे राजकुमार वे भी भगवान के दर्शन करने गए, उनके समवचरण में उनका उपदेश सुनने गए। और जो उन्होंने भगवान का उपदेश सुना, अब भगवान के उपदेश में तो यही सब बातें आई थी कि जीवों की हम करुणा पाले, हमारा मिथ्यात्व का नाश होए, हम परधन कबहु न हरऊ स्वामी, दोष सुधा नित पिया करे। इस तरह से जब उन्होंने बातें सुनी तो उनको वैराग्य हो गया, उनको वैराग्य होकर उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। अक्षत जी क्या कर ली उन्होंने? मुनि दीक्षा धारण कर ली। जी बहुत अच्छा, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। तो जब जिन राजकुमारी से उनकी शादी फिक्स हुई थी ना, उनके पिताजी को पता चला, उनका नाम था सोमिल सेठ। क्या नाम था? सोमिल सेठ। जब वो सोमिल सेठ उनको पता चला कि गजकुमार राजकुमार जो हमारी बेटी शादी करने वाले थे उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, तो फिर वो गए जहां पर गजकुमार मुनि ध्यान कर रहे थे, वहां पर गए और जैसे तवा होता है ना, तवा जलती हुई उनके सर पे सिगड़ी रख दी। सिगड़ी क्या होता है कि आप जैसे कोयले से ढका हुआ एक बहुत बड़ा वो रख दिया, बर्तन रख दिया बहुत गर्म, वो उनके सर पे रख दिया। और पता है ऐसे समय में क्या किया मुनिराज, उन्होंने क्या किया, वो वहां से भागे नहीं। जैसे अपन किसी गर्म चीज पे हाथ रख ले तो कैसे हाथ पीछे कर लेते हैं, मुनिराजों ने उस बार से हाथ पीछे नहीं किया, उनके सिर पे सोमिल सेठ ने वो जलती हुई सिगड़ी रख दी। हाँ, उनके सिर पर वो जलती हुई सिगड़ी रख दी। तो भी ऐसी अवस्था में वो ध्यान से हटे नहीं, वह ध्यान में ही रहे और ध्यान में ही रहने के कारण उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। अर्जब जी आप अपना पेन बंद कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में वो ध्यान में रहे, उन्होंने किसी भी तरह से ध्यान से नहीं चिगे और समता धारण करी। समता का मतलब होता है चाहे सुख की जगह आ जाए चाहे दुख की जगह आ जाए, उसमें हमेशा एक जैसा रहना, वह कहलाता है समता। और ऐसे गजकुमार मुनि इसी समता को पालन करने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुए। भले ही उनके सिर पर सिगड़ी जला के रख दी थी, अंगीठी होती ना अंगीठी, वो अंगीठी उनके सिर पर रख दी थी, किंतु फिर भी वह अपने ध्यान से नहीं टिके और मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे गजकुमार मुनि समता के एग्जाम्पल थे। तो ऐसी ही समता हमें भी धारण करनी है, ये हम इन कहानी से सीखते हैं, गजकुमार मुनि से सीखते हैं। अब जो हमारी देवस्तुति चल रही है तो अपना आज का समय हो गया है, तो वह अपन अब अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सभी एक साथ बोलिए, बोले जिनवाणी माता की वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।